लाशों से भरी हुई वो ट्रेन, जिसका अगर आज भी हम उसके बारे में सोचते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो दृश्य हम जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, वो दृश्य स्टेशन मास्टर छेनी सिंह ने अपनी आंखों से देखा था। तो छेनी सिंह जीवन तक उस दृश्य को कभी भूल नहीं पाया होगा। हम जो कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना करते हैं तो भी हमारे अंदर जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं। सोचिए उस स्टेशन मास्टर ने वो चीज कैसे देखी होगी। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय व्यक्ति जिनको भारत में रहना था वो आ रहे थे, और जिनको पाकिस्तान में रहना था वो पाकिस्तान जा रहे थे। उस दौरान एक घटना घटित होती है, जो क्या होती है कि अमृतसर में एक ट्रेन आके रुकती है। अमृतसर में एक ट्रेन आके रुकती है, उस ट्रेन का नाम है टेन डाउन। उस ट्रेन का नाम क्या है? टेन डाउन है। ठीक है, वो ट्रेन आके अमृतसर में रुकती है, और जो स्टेशन मास्टर है छेनी सिंह, वो वहां पे खड़ा होता है, और बहुत लोग खड़े होते हैं कि कोई अपने आने का इंतजार कर रहा है, और या फिर अगर किसी अपने की कोई खबर लेके आ जाए उसका इंतजार कर रहा है कि जो हमारे बिछड़े हुए लोग हैं वो आ गए होंगे, या फिर कोई हमारे बिछड़े हुए लोगों की कुछ सूचना हमें लेके आएगा। तो सभी जो है वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई हुई थी। जैसे ही ट्रेन आके रुकती है, हमेशा बहुत भगदड़ मच जाती है। कोई चढ़ता है, कोई उतरता है, कोई अंदर जाके ढूंढता है कि हमारे अपने कहाँ हैं, और कोई जैसे जल्दी जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन जैसे ही ट्रेन आके रुकी, और वो ट्रेन रुकते ही आगे किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ वो ट्रेन खड़ी थी, अंदर से एक व्यक्ति नीचे नहीं उतरा था। तो छेनी सिंह ने सोचा कि आज ऐसी क्या बात हो गई कि कोई भी नीचे नहीं उतरा, क्या हो गया? वो अपने कदम बढ़ा के आगे जाता है और ट्रेन में चढ़ता है। जैसे ही ट्रेन के गेट खोलता है, और उस समय वो क्या देखता है, जो खून की धाराएं चल रही थी पूरे ट्रेन में, खून ही खून बिखरा हुआ था, लाशें ही लाशें बिखरी हुई थी। किसी के कटे हुए हाथ, किसी के कटे हुए पैर, किसी के कटी हुई गर्दन, सभी व्यक्ति जो थे वह मर चुके थे। एक बार हम ये कल्पना भी करते हैं तो आज हमारे उस दृश्य को सोच के भी हमारे अंदर बहुत ऐसे दर्द होता है। और सोचिए उस मास्टर ने कैसे उस चीज को देखा होगा। फिर वो चढ़ता है ट्रेन के अंदर, देखता है कि पूरा का पूरा डिब्बा जो है वो लाशों से ही भरा हुआ है। चारों तरफ खून फैला हुआ है, खून के छींटे फैले हुए हैं, खून की नदी बह रही है। उसको सोच के एकदम घबराहट होती है कि कोई जिंदा भी नहीं बचा। उस ट्रेन में डिब्बे थे कितने? 8 डिब्बे थे, टोटल 8 डिब्बे उस ट्रेन में थे। ठीक है, वो आगे और दूसरे डिब्बे में जाता है, देखता है इसमें कोई जीवित है, पर उसमें भी उसको कोई जीवित नहीं दिखता है। उसको एक हल्की सी आवाज आती है, और वो आवाज एकदम सुबक सुबक के रोने में एक महिला की आवाज होती है, जो रोना तो बहुत चाह रही है, लेकिन भय का ऐसा माहौल है कि वो रो नहीं पा रही है। वो रोना तो बहुत चाहती है, लेकिन भय का ऐसा माहौल है जिससे वो रो नहीं पा रही है। तो क्या करती है, वो सुबक सुबक के रोती है, तो उसकी हल्की सी आहट उसको होती है, और वह कहता है कि तुम जहां भी हो, कोई घबराने की बात नहीं है, तुम अमृतसर पहुंच चुकी हो, आप बात कीजिए, आप कहाँ हो? पूछता है। और वो लड़की, वो स्त्री इतनी रोती है, और पास में पड़ी हुई एक कटी हुई गर्दन को उठाती है और अपने सीने से लगा लेती है। और वो गर्दन होती है उसके पति की, और वो बहुत जोर से रोती है। फिर और आगे स्टेशन मास्टर जाता है, और तीसरे डब्बे में जाता है, चौथे डब्बे में जाता है। हर तरफ ऐसा ही माहौल देख के इतनी गंदी बदबू आती है, और वो उसको वो खून देख के, लाशें देख के, हाथ कटे हुए, उंगलियां कटी हुई, पैर कटे हुए, गर्दन कटी हुई, हर तरह से कटा हुआ इंसान को देख के उसको उल्टी होने लगती है, और वो नीचे उतर के भाग जाता है। जब वो नीचे उतर के आता है तो फिर वो आगे देखता है कि अगले डब्बों में बाहर से देखा जाए, तो जो लास्ट डब्बा था उसमें एक मैसेज लिखा था पाकिस्तान की तरफ से, और वो मैसेज क्या था कि नेहरू
और पटेल को हमारी तरफ से तोहफा। देखिए, सोचने की बात है कि भारत और पाकिस्तान, कल तुम भाई बहन थे, भाई भाई थे, आपस में हिंदू भी भाई थे, मुस्लिम्स भी भाई थे, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसी फूट डाली तो वो दोनों जो है, अब आज जो दोस्त थे वो उस समय बिछड़ गए थे। जो मुस्लिम और हिंदू कुछ अपने पड़ोसी थे, वो अपने आप को मतलब आपस में एक दूसरे के साथ सुरक्षित महसूस करते थे, आज वही एक दूसरे की गर्दन काटने को उतारू हो गए, है ना। ये हुआ था उस समय का दृश्य। और वहां पर क्या लिखा था कि वो किसके लिए भेजा था? नेहरू व पटेल। नेहरू व पटेल के लिए हमारी तरफ से तोहफा दिया जा रहा है। सोचने की बात है, और सफेद अक्षरों में ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ था वहां पर। बहुत ही गंभीरता से सोचने की बात है। क्या हम इस तरह विभाजन हुए थे? विभाजन में हमने किसी की मौतों को चुना? बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई, अविश्वसनीय घटना हुई, जिसको हम विश्वास भी नहीं कर सकते। सोचिए, हमारे दादा परदादा के समय में उन्होंने क्या देखा होगा। उनके जीवन में आज भी वो 1947 की घटनाएं उनको याद होगी, कभी किसी के परदादा ने, उनके दादा दादी ने सुनाई होगी। तो उनसे कभी सुनिएगा वो घटनाएं जो थी वो कैसी थी, कितनी दर्दनाक वो घटनाएं थी। तो कहाँ रुकी थी ये ट्रेन? ट्रेन रुकी थी अमृतसर में। नाम था उसका 10 डाउन। स्टेशन मास्टर वो था छेनी सिंह। 8 डिब्बे थे और लाशों से भरी हुई ट्रेन थी। और उसका जो मैसेज था, वो मैसेज क्या था कि नेहरू और पटेल के लिए तोहफा। न धर्म देखा, न जाति देखी, बस बट गए हम लोग, है ना। बहुत ही अविश्वसनीय घटना हुई। उस बीच में देखिए, एक घटना है इसकी, कुलदीप सिंह की। कुलदीप सिंह की घटना है, 14 वर्ष का बच्चा है। दो घटनाएं हैं, देखिए आप इसको अच्छे से देखिएगा। हिंदू मुस्लिम उस समय कुछ भी नहीं था। हिंदू भी कट रहे थे, मुस्लिम्स भी कट रहे थे, सिख भी कट रहे थे, सब कट रहे थे। कुलदीप सिंह था। दोनों की घटना है, यह भी 14 वर्ष का था, और एक याकूब था, ये भी आपके 14 वर्ष का था। ठीक है, दोनों की उम्र 14 वर्ष। अब कुलदीप सिंह कहाँ का था? कुलदीप सिंह जो लाहौर है, लाहौर में, लाहौर की घटना है। और यह बताता है अमृतसर की घटना। बहुत सी ऐसी अविश्वसनीय घटना हुई है जिस पर हम विश्वास भी नहीं कर सकते। बहुत ही निर्दयनीय घटना थी, है ना। कुलदीप सिंह जो है 14 वर्ष का, वह बताता है कि एक शाम क्या हुआ कि जो दरिंदे थे, दंगई थे, वह क्या है, आते हैं, सबको मारते काटते हुए चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। सभी अपनी जान बचाते हुए इधर से उधर भागते हैं। तो कुलदीप सिंह एक घर के अंदर घुस जाता है और वहां पे देखता है जो दबंगई थे, वह क्या थे, उन्होंने एक जो सिख था उसकी दाढ़ी में आग लगा दी थी। उसकी सिख की दाढ़ी में आग लगा दी थी। उस सिख ने क्या किया, एक बड़ा सा पत्थर लेके उसके सर पे मारा। उसे भी मारा, लेकिन वो खुद भी मर चुका था, वो भी जल के मर चुका था। सारे लोग छत से, बाहर से, घरों से छुप छुप के या तो उन पे पत्थर बरसा रहे थे या किसी कोने में छुप के अपनी जान बचा रहे थे। उसके बाद में कुलदीप सिंह छत पर जाता है। छत पे क्या देखता है कि महिलाएं थी। महिलाएं जो है बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी कर ली और उन लकड़ियों को इकट्ठा करके उसमें आग लगा दी। बहुत सी ऐसी महिलाएं थी जिनके हाथ में छोटे छोटे बच्चे थे, 1 साल के, 2 साल के, 5 साल के बच्चे थे। और वो महिलाएं वो आग तैयार कर दी कि कहीं इन दबंगइयों की वजह से कहीं मुझे, मेरी अस्मिता को ठेस ना पहुंचे, कहीं हमें किसी गलत तरीके से हमारा शोषण ना करे। तो उन्होंने उनसे बचाने के लिए खुद सभी जो है वह आग में झोंक दिया खुद को। इस तरह भागता हुआ कुलदीप सिंह छत से कूद के एक पेड़ पे रुकता है और उसके बाद में भी वो एक छुरा होता है, छुरे से अपने बाल काट देता है ताकि लोगों को लगे वहां पे कि ये मुस्लिम है, और छुप जाता है कोई एक जो घास का भूसा होता है उस भूसे में ढाल के छुप जाता है। यही घटना है एक याकूब की।
वह भी 14 वर्ष का था। और वो कहाँ का था? अमृतसर में। वो अमृतसर में खेल रहा था। उसके दबंगई आते हैं, उसके एक भाई होता है, छोटा भाई। उसके छोटे भाई के सीने में जो है एक बड़ा सा भाला घोंप देता है। उसके पिता जो है वो पागल हो जाते हैं। कुछ लोग आपस में ही एक दूसरे को मार रहे थे कि उनके हाथ से मरने से अच्छा है कि हम खुद मर जाएं। कुछ लोग आपस में मारे। उसके पिता पागल होते हुए तलवार लेके इधर उधर भाग रहे थे। जब उनसे पकड़ाया नहीं गए तो उन्होंने अपने कुत्ते पीछे छोड़ दिए उसके पिता के ऊपर, याकूब के पिता के ऊपर। जब उन कुत्तों ने उसको पकड़ा तो उन लोगों ने उसकी बोटी बोटी कर दी, शरीर के टुकड़े टुकड़े काट कर उसी कुत्ते के सामने उनको खाने के लिए छोड़ दिया। ये थी याकूब की घटना। ये आंखों देखी दृश्य है। हम इसलिए अलग नहीं हुए थे कि हम वहां पर जो हमारी भावनाएं हैं, हम भावनाओं को ठेस पहुंचाएं, उसके लिए अलग नहीं हुए थे। न जाति में बटे थे, न धर्म देखा गया था, कुछ नहीं देखा गया था। तो था तो सिर्फ लाशों का ढेर।